तो अब आ जाते हैं हमारा तीसरा मॉडल की तरफ, जो कि है हमारा स्पाइरल मॉडल। तो ये स्पाइरल मॉडल है हमारा तीसरा मॉडल ऑफ SDLC। ओके, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तीसरा मॉडल है। तो फिर इस वाले मॉडल में हम जानेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है। हमारे प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल से ये थोड़ा अलग है। ये क्यों अलग है, इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो फिर जो भी ये स्पाइरल मॉडल है, स्पाइरल का मतलब ये हो गया, ये जो भी हमारे से लूप बना है, ये लूप को हम स्पाइरल कहते हैं। ओके, तो ये स्पाइरल मॉडल पे वर्क करता है। तो फिर ये कैसे वर्क करता है, ये पहले क्या होता है, इसमें प्लानिंग होता है। ये प्लानिंग में जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करता है, जो कि हमारे प्लानिंग वाले ये फर्स्ट फेज में आता है, जो कि हमारे वाटरफॉल मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है। फिर दूसरा आता है तो फिर यहाँ पे दूसरा आता है ये रिस्क एनालिसिस। तो फिर इसमें यूज होता है प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल क्या करता है, जैसे कि हमारे प्रोटोटाइप मॉडल में यहाँ पर जो भी कस्टमर और डेवलपर यहाँ पर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर जैसे कि ये रिस्क एनालिसिस में काम आता है। फिर उसके बाद रिस्क एनालिसिस के बाद जाता है हमारा ये कोडिंग पार्ट में, कोडिंग और टेस्टिंग पार्ट में। तो यहाँ पर जो भी उसका कोड होता है, कोड एक्चुअल कोड वो यहाँ पे डेवलप होता है कोडिंग और टेस्टिंग पार्ट में। फिर उसके बाद आता है ये मेरा मोबाइल ठीक से फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है, जैसे कि ये कोडिंग या टेस्टिंग के बाद आता है इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को एक्चुअल जो भी उसका एडिटिंग पार्ट होता है, वो सारे एडिटिंग पार्ट इवैल्यूएशन फेज में होता है। तो फिर यहाँ पर जैसे कि ध्यान दे, तो फिर ये यहाँ पर जैसे कि 4 पॉइंट्स बनाए हो, तो ये क्या होता है, जैसे कि ये एक लूप में, तो जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक लूप में जो भी इसका एक स्पाइरल है, एक स्पाइरल मॉडल में, यहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होएगा, जो भी इसका प्रोटोटाइप है वो होएगा, फिर कोडिंग टेस्टिंग, फिर से इसका इवैल्यूएशन पार्टी, ये सारे एक लूप में होएगा। फिर से यहाँ पे फिर से जो ये दूसरा लूप बना है, ये दूसरे लूप में फिर से ये सारे जो भी फेजेस है, ये सारे फेजेस फिर से रिपीट होंगे। फिर ये तीसरे लूप में फिर से ये सारे फेजेस जो भी है, सारे फेजेस यहाँ पे इसमें रिपीट होंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, जो भी एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनने बनने वाला होता है, वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बहुत एफिशिएंट बनता है। और बहुत जैसे वो उसका प्रोसेसिंग स्पीड जो भी रहता है, वो सारा बहुत एफिशिएंट वे में बनता है। तो उसको बनाने के लिए हम स्पाइरल मॉडल यूज़ करते हैं। तो फिर जैसे कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे देख लेते हैं। तो जैसे कि तो इसके इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जैसे कि ये सिर्फ एक जनरल सा पॉइंट है। यहाँ पर जो भी हमारे ये बेरेली ब्रेहम है, ये 1986 में इस वाले स्पाइरल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसे कि स्पाइरल मॉडल का दूसरा नाम मेटा मॉडल भी है। म, ये मेटा मॉडल को हम स्पाइरल मॉडल के नाम से ही जानते हैं। फिर उसके बाद आ गया इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हो गया हमारा स्पाइरल मॉडल रिमूव ऑल रिस्क विदाउट रिस्क। तो फिर जो भी इसके जैसे कि रिस्क है, तो जो भी इसका कोडिंग और डेवलपमेंट पार्ट में होगा, या फिर इसके डिजाइनिंग पार्ट में होगा, या फिर जहाँ कहीं भी इसका रिस्क रहेगा, वो रिस्क को रिमूव कर देता विदाउट एनी रिस्क। मतलब जब जब जो भी इसका रिस्क रहेगा, रिस्क को रिमूव करने के बाद उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट आ गया, नीड ओनली वन बिजनेस एनालिस्ट। तो फिर जो भी इसका ये सारा जैसे कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बनने के लिए उसमें उसमें जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट का जैसे ज़रूरत होता है। तो फिर इसमें काफ़ी सारे नहीं, सिर्फ खाली एक बिजनेस एनालिस्ट से भी हमारा हमारा जो भी काम है वो काम हमारा चल जाएगा। फिर उसके बाद आता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यूजर। तो फिर जो भी स्पाइरल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी हमारा लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो गया, उसको बनाने के लिए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ गया इन लूप ऑल टास्क इज यूज अगेन। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये इन लूप मतलब लूप में सारे टास्क को फिर से यूज़ करता है। ओके, तो जैसे कि ये इन लूप, तो जैसे कि ये अंदर ये स्पाइरल जो भी है, स्पाइरल लूप में सारे टास्क को फिर से यूज़ करता है, ताकि इसका जो भी रिस्क है, रिस्क को फाइंड आउट किया सके। जो कि हमारा रिस्क एनालिसिस में प्रोसेसिंग होता है इस सबका। फिर उसके बाद आ गया स्पाइरल ऑन लूप्स रिक्वेस्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो फिर जो भी इसका स्पाइरल मॉडल है, लूप्स में सॉफ्टवेयर, तो जो भी वो रिक्वेस्ट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो भी इसका प्रोसेस है, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए स्पाइरल मॉडल को यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि ये इसमें वाटरफॉल मॉडल भी इंक्लूड हो रहा है, और हमारा ये प्रोटोटाइप मॉडल भी इंक्लूड हो रहा है। तो फिर जैसे कि इसमें प्रोटोटाइप मॉडल में हमारे कस्टमर और डेवलपर दोनों इन्वॉल्व थे। तो इन दोनों की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर और भी अच्छा बनता है। और इसमें जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कि इसको मार्केटिंग करने के लिए, या फिर जो भी इसके पीछे का लॉजिक होता है, हम वो डिज़ाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ता है।
और ये वाला मॉडल स्पाइरल मॉडल वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल से एडवांस वर्जन है।